बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें, कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स पर मुश्तमिल है और हर लेवल के आगे 3 लेवल हैं। कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब में 9 लेवल हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से इन 9 लेवल्स पर मुश्तमिल कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोदरा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे करने वाले तमाम के तमाम फ्रॉडी, जालसाज और नकाल हैं। इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में छोटे बच्चों की कब्ज़ के लिए एक लाजवाब नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। देखा गया है कि अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो कब्ज़ में मुब्तला होते हैं। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आते रहते हैं और छोटे बच्चों में जब किसी भी वजह से कब्ज़ हो तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। पेट में फारा हो जाता है, पेट दर्द होती है, दूध बच्चे सही तरह नहीं पी सकते। बिलखसूस जो बच्चे डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये मामला जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में छोटे जो नन्हे फूल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक इंतहाई लाजवाब आसान सा कब्ज़ कुशा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। इसको छोटे बच्चों से लेके यानी 2-3 माह से लेके बड़ी उम्र के बच्चों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर मैं आपको आगे वीडियो में तफसील बयान करता हूँ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने सना मक्की मुसफ़ा यानी सना के सिर्फ पत्ते लेने हैं 1 तोला। उसमें से डंडियाँ, छिलके, फूल, फलियाँ ये निकाल देनी है। सिर्फ पत्तियाँ जो होती हैं वो आपने सना मक्की की 1 तोला लेनी है। गुल सुरख ईरानी, गुलाब के सुच्चे फूल जिनको कहा जाता है, ये आपने इसकी भी सिर्फ पत्तियाँ लेनी है। ना इस गुलाब के फूल के साथ डंडी हो, ना उसमें जो जरीरा सा होता है वो भी ना हो, सिर्फ फूलों की पत्तियाँ, ईरानी फूल की पत्तियाँ, ये भी आपने 1 तोला लेनी है। उसके बाद आपने गुल बनफशे के फूल आपने लेने हैं 1 तोला। उसके बाद सौंफ आपने लेनी है 1 तोला। मुनक्का, ये जो मुनक्का होता है खुशक, ये आपने लेना है 15 दाने। 15 दाने मुनक्के के और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो 1-1 तोला। इनको ऐसे करना है कि अच्छी तरह साफ करके 3 पाव पानी में आपने रात को भिगो देना है। सुबह इसको इतना जोश देना है कि पानी तकरीबन 1.5 पाव या 1 पाव के बराबर रह जाए। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मलना है। ठंडा करके ये आग से नीचे उतारें, इसको ठंडा करें, अच्छी तरह इसको मलें ताकि वो मुनक्का जो है उसका भी असर और ये अद्वियात का भी अच्छी तरह असर इसमें आ जाए पानी में। अब इस पानी को आपने ऐसे करना है कि पुन छान के इसमें आपने 1 पाव कूजा मिश्री या चीनी ये डाल के इसका शरबत तैयार करना है। शरबत के कवाम पे जब ये आ जाए तो उसके बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है, बोतलों में डाल लें। इसमें से 1/4 चम्मच यानी चम्मच का 1/4 हिस्सा बच्चे को थोड़े से पानी में डाल के, ये आपने जो 3-4 माह का बच्चा हो उसको चम्मच का 1/4 हिस्सा देना है। दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ये उसकी कब्ज़ को मद्देनज़र रख के, बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 2-2, 3-3 दिन मोशन नहीं करते, उनको आप ये दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। अब जो सिर्फ इसके 1 दफ़ा के इस्तेमाल से जिस बच्चे को मोशन आ जाए फिर उसको दोबारा खुराक ना दें, उसको दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ही दें। अगर किसी को ज़्यादा कब्ज़ है तो फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, जो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनको ये फिर आप आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच तक भी दे सकते हैं।
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس سے موشن زیادہ آئیں تو فوری طور پہ اس کی مقدار جو ہے وہ کم کر دینی ہے، یا پھر 2-3 دن یہ اس کو شربت نہیں دینا بچے کو۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ اس کو قبض ہو رہی ہے تو پھر دیں، ورنہ نہیں دینا۔ اور جن بچوں کو قبض کا شدید مسئلہ ہو ان کو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ دن میں 1-2 دفعہ مسلسل کچھ عرصے تک دے دینا ہے۔ اس نسخہ کے انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتہ کے استعمال سے بچہ صحتیاب ہو جائے گا، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا، بھوک کھل جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ بچے کو ماں کا دودھ زیادہ پلائیں۔ بعض صورتوں میں مجبوری ہوتی ہے کہ ماؤں کا کسی وجہ سے بچے دودھ نہیں پی سکتے، پھر ایسی صورت میں ڈبے کا دودھ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بچے کو مستقل قبض رہتی ہو تو پھر اس کو کچھ عرصہ استعمال کروا دیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔